एपिसोड 65 लेकर आ गए हो हैरम टीम का। हमें यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं, ये देखो ये हेलीकॉप्टर का दाम तो 100 मिलियन से भी ऊपर है ना, ये हमारे स्कूल के सामने कर क्या रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, लग रहा है कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी में मिस्टर चैन आया है। वो देखो चैन यहाँ पर आ चुका है। कुछ देर के बाद एक लड़के चैन को बोलता है, हे बॉस, मैं आपके पाँव का मसाज कर देती हूँ, अभी हमें बहुत ही दूर जाना है। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, अमीर लोगों का जिंदगी सही में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये लड़की सिस्टम के साथ ऐड क्यों नहीं हुई है। शायद ये लड़की का फेवरेट पॉइंट पहले ही बहुत ही ज्यादा ऊपर होगा, इसी कारण सिस्टम इसे ऐड नहीं कर रहा है। तभी उसे किसी का फोन आता है, वो रिसीव करके बोलता है, हाँ बताओ डायरेक्टर यंग, क्या हुआ है। यंग बोलता है, हे मिस्टर चैन, हमारे फिल्म क्रू में बहुत ही बड़ा इशू आ गया है। हमारा मेन हीरो एक पॉपुलर एक्टर है, लेकिन मिस गाउ उसके साथ किसिंग सीन करना नहीं चाह रही है, इसी वजह से हमारा शूटिंग रुक चुका है। चैन चिल्लाते हुए बोलता है, यंग तुम्हारे इतने हिम्मत हो गया है कि तुम गाउ को बोल रहे हो किसी और को किस करने के लिए। यंग बोलता है, ये मूवी में किसिंग सीन तो होना ही है, तो कैसा रहेगा कि आप हीरो का रोल निभाए। चैन बोलते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये बढ़िया आइडिया है। यंग बोलता है, हम लोग वो एक्टर को इसलिए चुने हैं क्योंकि उसका फैन बेस बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे सामने वो कुछ भी नहीं है, तो ये रोल तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। चैन बोलता है, हाँ तुम्हारा बात भी सही है। यंग बोलता है, तुम पहले ही पियानो और सिंगिंग को ट्राई कर चुके हो, तो कैसा रहेगा कि यहाँ पर आकर एक्टिंग भी ट्राई कर लो। चैन अपने मन में बोलता है, हीरो का रोल निभाना मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं होगा। दूसरी तरफ वो एक्टर चलाते हुए बोलता है, मैं पॉपुलर स्टार हूँ, मैं ये नॉर्मल सा प्रोडक्शन को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ये डायरेक्टर यंग अपने आप को समझ क्या रहा है, और वो गाँव तो मेरे साथ किस करने के लिए मना कर रही है। क्या वो अपने आप को कोई भगवान समझ रही है क्या। फिर वो पानी पीने लग जाता है। फिर वो गुस्से से पानी उसके ऊपर फेंक देता है और बोलता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो क्या, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेड मिनरल वाटर ही पीता हूँ, तो तुम मुझे ये बेकार सा पानी क्यों दे रही हो। वो लड़की बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं अभी ला रही हूँ। जाओ बोलता है, हे मैनेजर, मेरे सभी फैन क्लब के लीडर को कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो गांव पर ऑनलाइन हमला करें, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। मैनेजर बोलती है, ठीक है। जाओ बाहर में जाके देखते और अपने मन में बोलते हैं, ये हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर कोई बड़ा इंसान आने वाला है क्या, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई बात है। तभी कोई बोल रही होती है, हे गाँव, तुम किस सीन के लिए मना क्यों कर रही हो। जाओ उनके दरवाजे के पास जाकर उनके बातें सुनने लग जाता है। गाँव बोलती है, मुझे किस सीन से कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे जाओ के साथ नहीं करना है। वो लड़की बोलती है, लेकिन जाओ तो बहुत ही हैंडसम है। गाँव शर्माते हुए बोलती है, मैं जिसे किस करना चाहती हूँ मैं उसे पहले ही चुन ली हूँ, उसके अलावा वो लड़के को देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, इसी वजह से मैं उसके साथ किस सीन नहीं करना चाहती हूँ। तभी जाओ दरवाजे में लात मारकर अंदर आ जाता है और बोलता है, हे गाँव, तुम मुझे समझ कह रही हो, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गाँव बोलती है, हे जाओ, तुम कर क्या रहे हो। दूसरी तरफ चैन वहाँ पर पहुँच जाता है। यंग बोलता है, मिस्टर चैन, आपका यहाँ पर स्वागत है। चैन बोलता है, गाँव कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आई। दूसरी तरफ जाओ गाँव का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ क्या, और मेरा फैन नहीं है क्या, तो तुम मुझे कम क्यों समझ रही हो। गाँव बोलती है, हे जाओ, मुझे जाने दो, क्या तुम पागल हो गए हो क्या। जाओ चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है मैं कितना मेहनत करता हूँ। तभी गाँव उसे एक जोर से लात मार देते और बोलती है, जाओ तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ किस सीन कभी करने वाली नहीं हूँ, अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तभी जाओ उसके पास जाकर एक जोर से थप्पड़ मार देता है और बोलते हैं, मुझे घुरने से तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है, मेरे पास 10 मिलियन से भी ज्यादा फैन है, तुम्हारे सेट में आकर मैं तुम पर बहुत ही बड़ा एहसान कर रहा हूँ। गाँव चिल्ला के बोलती है, जाओ तुम इसके लिए पछताओगे। जाओ बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो, इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, जबकि तुम मेरे साथ किस करने से मना की हो, तो आज मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगा। तभी चैन वहाँ पर आकर दरवाजे को तोड़ देता है और बोलता है, यंग, तुम ये सेट को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम गाँव को ऐसे मदद करोगे। जाओ चिल्ला के बोलता है, तुम हो कौन, क्या तुम्हें पता भी है क्या। तभी चैन उसके पास जाकर एक जोर से लात मार देता है और वो दूर फेंका जाता है। फिर वो उसके मुंह में लात मारते हुए बोलता है, ओ तुम्हारा नाम जाओ है ना, तुम्हारे इतने हिम्मत, तुम गाँव को परेशान कर रहे हो, अब जल्दी से इससे माफी मांगो, नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगे। जाओ बोलते हैं, मिस गाँव, मुझे माफ करना इसके लिए। तभी यंग खुद को उठाते हुए बोलता है, ये खुद का पैकेट तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, हाँ तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर मिस्टर चैन जाओ के साथ कुछ सीन को प्रैक्टिस कर रहा है। वो सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये एक रिहर्सल है। एक लड़की बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा था, और जाओ का एक्टिंग पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। यंग बोलता है, हे तुम लोग कर क्या रहे हो, जाओ को अपने रूम में ले जाओ आराम करने के लिए, वो ये रिहर्सल करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक गया होगा। तभी कुछ लोग जाओ को वहाँ से ले जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ के सभी लोग जाने लगते हैं। तभी गाँव रोते हुए चैन के गले लग जाती है और अपने मन में बोलती है, ये बिना कुछ सोचे समझे मेरे साथ खड़ा था,
जब कोई किसी को बचाता है तो उसे ऐसा फील होता है, तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है और इनाम के तौर पर उसे 10 ईस्टर्न पॉइंट मिलते हैं। चैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, जाओ जो भी किया है वो इसके लिए पछताएगा। गाओ बोलती है चैन जाओ मुझे सिर्फ थप्पड़ मारा है और कुछ नहीं किया है। चैन बोलता है यही थप्पड़ उसका मौत का कारण बनेगा, अभी तक मैं तुम्हें किस भी नहीं किया हूँ और वो तुम्हें मारने का हिम्मत किया है, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता हूँ। तभी यंग वहाँ पर आ जाता बोलता है हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम आ चुका है, जाओ वो हमले के कारण बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है, अभी वो हॉस्पिटल में है, उसका मैनेजर हमारे ऊपर केस किया है। चैन बोलते हैं वो हॉस्पिटल में है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसका मेडिकल एक्सपेंसेस का पैसा दे, अगर उसे कंप्लेन करना है तो उसे करने दो, सभी लोग को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। यंग बोलते हैं हम लोग इसे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जाओ के पीछे जो कंपनी है वो ली फैमिली के बहुत ही करीब है। चैन बोलते हैं और तुम वो ली के बारे में बात कर रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलते हैं ये कमीना इंसान मुझे हमेशा परेशान करे जा रहा है, इससे सही में लग रहा है कि मैं इससे डर जाऊंगा। फिर वो यंग को बोलते हैं इसे फर्क नहीं पड़ता है कि ली फैमिली कितना ताकतवर है, अगर वो हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा तो जाके तुम जाओ की कंपनी को खरीद लेना। यंग अपने मन में बोलते हैं मुझे लगा ही था कि ये इतना बड़ा मैटर को बहुत ही आसानी से निपटा देगा। गाओ अपने मन में बोलती है चैन मेरे लिए उतने ताकतवर ली फैमिली के खिलाफ खड़ा हुआ है, लोग इसे थड़की बोलते हैं लेकिन ये अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो उसके पास जाके बोलती है हे चैन तुम मेरे लिए जो भी कर रहे हो मैं इसके लायक नहीं हूँ। चैन बोलता है मैं तुम्हारे लिए क्या किया हूँ। गाओ बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम उसे पैसा दिए थे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, मेरे लिए वो उसे नेकलेस भी खरीदे थे, यहाँ तक कि वो डायरेक्टर को भी जेल पहुँचाए थे और मेरा सपना को पूरा करने के लिए ये कंपनी भी स्टार्ट किए हो। मुझे सब कुछ याद है जो तुम मेरे लिए किए हो, मैं शायद तुम्हारी जिंदगी में उतने सारे लड़कियों में से कोई एक होंगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी मेरे लिए इतना ही काफी है। तभी वो चैन को किस करने लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो अपना कार्ड देते हुए बोलती है ये लो मेरा रूम कार्ड है, रात को आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। चैन अपने मन में बोलता है ये रात को मुझे इनवाइट किए अपने रूम में, आखिरकार मुझे मौका मिल गया इसके साथ करने का। वहाँ के सभी लोग ये देखकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं ये लोग सही में बहुत ही बढ़िया मैच है, अगर ये मूवी का शूटिंग होता तो ये पक्का फेमस हो जाते हैं और चैन तो इसमें बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। यंग अपने मन में बोलते हैं मुझे नहीं लगा था कि गाओ इसे प्यार करने लगेगी, उसके अलावा चैन का अभी और भी गर्लफ्रेंड है। फिर कुछ देर के बाद हमें न्यूज में दिखाया जाता है जाओ का पेरेंट्स वो कंप्लेन को वापस ले लेते हैं और वो लोग इसका कोई भी वजह नहीं बोलते। तभी उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं, उसमें से एक आदमी लिखता है मैं सुना था कि जाओ के पेरेंट्स 500 मिलियन लिए है। दूसरा आदमी बोलता है ये शायद कोई स्कैम होगा, ये लोग विक्टिम की तरह नाटक करते हैं और पैसा मिलने के बाद ये लोग कंप्लेन को वापस ले लेते हैं। फिर हमें 2 घंटे के बाद न्यूज में दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है जाओ के केस के बारे में कि जाओ फीमेल एक्ट्रेस के साथ बुरा काम करने वाला था इसलिए उसे मार पड़ा है। तभी बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाते हैं, उसमें से एक आदमी बोलता है मेरा नेबर का अंकल प्रोडक्शन में काम करता है, मैं सुना था कि मिस्टर चैन जाओ को मार देते हैं वो लड़की को बचाने के लिए। दूसरा आदमी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं भी वो जाओ से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ, मिस्टर चैन तो वो फीमेल एक्ट्रेस को बचाया है, मैं तो चैन को ही सपोर्ट करूंगा।